नमो अर्हन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये तव साहूणम्। ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलारं च सव्येशम् पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर साक्षात प्रभु समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। श्लोक में मौजूद समस्त दिव्य शक्तियों, समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि जगाने वाले समस्त गुरुओं को और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव को एवं सतत अपने सत्संग से संचित करने वाले स्वामी विकास जी को मेरा सतत प्रणाम। तत्वार्थ अधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम।
जय हो। हम्म। तो हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र के छठे अध्याय, जिसका नाम आश्रव तत्व का विज्ञान है, हम उसकी यात्रा कर रहे हैं। और हम ये जान रहे हैं कि आश्रव का मतलब है हमारे भीतर मौजूद छिद्र, जिन छिद्रों के थ्रू दुनिया के प्रभाव हम ग्रहण कर रहे हैं। इन्फ्लक्स ऑफ कर्मास। हम इस प्रभावों वाली दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ चारों ओर से निरंतर प्रभावों की आ, बौछारें हम पर गिर रही है, प्रभावों की धाराएं बह रही है। भीतर चल रही एक स्वभाव की धारा। अभी हम उसमें निमज्जित नहीं हुए, डूबे नहीं, उसके साथ हम जुड़े नहीं, एकाकार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है वो भीतर पे नहीं है, स्वाध्याय हो नहीं रहा, स्वभाव में हम उपस्थित नहीं हुए। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? प्रभाव में। दो ही जगह है, स्वभाव या प्रभाव कह दो या विभाव कह दो, एक ही बात है। तो हम प्रभावों में यानी विभावों में लगातार विचरण कर रहे हैं। कैसे हम बाहरी चीजों से अप्रभावित हो जाए? उसके दो रास्ते हैं। एक तो प्रभावों के दरवाजे बंद कर दो। दूसरा, अपने स्वभाव में इतने गहरे बैठ जाओ कि प्रभाव आपको छू ना सके। कौन सा आसान है? एक नेगेटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच ये है कि सारे दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, बाहर से कोई प्रभाव हम पर आए ना। और दूसरा पॉजिटिव अप्रोच है कि अपने भीतर इतने डूब जाओ, स्वभाव में इतने मस्त हो जाओ, अपने स्वभाव को इतना उघाड़ लो, अनावरित कर लो, डिस्कवर कर लो, कि फिर आप अपने स्वभाव का मजा हर वक्त लेते रहोगे, बाहर चाहे जितना मर्जी प्रभाव हो। कृष्ण, महावीर, बुद्ध, लाउजू, ओशो, ऐसे समस्त ज्ञानियों ने हमें ये मार्ग दिया कि अपने स्वभाव को उगाड़ लो। प्रभाव से बचने में कहाँ तक बचोगे? क्योंकि प्रभाव तो चारों ओर है, इसलिए बच नहीं पाओगे। तो स्वभाव को उगाड़ो। पर साइमल्टेनियसली जब तक स्वभाव नहीं उगड़ रहा है, तब तक प्रभावों से यथा संभव होश पूर्वक उसमें गुजरते जाओ। जाना तो पड़ेगा, ऑफिस जाना तो पड़ेगा, लोगों के बीच में, सोसाइटी में, क्लबों में, सब स्थितियों के बीच में आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन कैसे? होश से उसमें से गुजरते जाओ और अपने स्वभाव को उगाड़ते जाओ। दोनों काम एक साथ करते जाओ। क्योंकि एक क्षण भी हम प्रभाव से बच तो नहीं सकते। तो कैसे हम स्वभाव को जगाते जाएं? उस दिशा में हमारी दृष्टि लगातार खुद पर टिकी रहे। तो बार बार दृष्टि को लौटाना होगा, जिसको प्रत्याहार बोला, प्रतिसंलीनता बोला। पतंजलि योग सूत्र प्रत्याहार बोलते हैं, और भगवान महावीर 12 तत्वों में जिसको प्रतिसंलीनता बोलते हैं, कि बार बार खुद की ओर लौटा लाना। जैसे इंद्रियां, मन बाहर जाने को आतुर रहेगी वो तो, लेकिन जैसे ही आपको होश आए, तुरंत अपने भीतर दृष्टि बाहर जाएगी, दूसरे को पढ़ने लगेगी, दूसरे की जांच पड़ताल करने लगेगी, लौटा के खुद में ले आना। बार बार लाना होगा, बार बार अपना अध्याय करना होगा। सज्जा यम्मी रहो सया, तो अध्याय में सतत रत रहे। सतत रत रहे का मतलब क्या हो? सतत अपनी दृष्टि को खुद पे लाता रहे, खुद को ही पढ़ना है। तो स्वभाव को उगाड़ना और प्रभाव से बचना, दोनों हमको साइमल्टेनियसली करना होगा। पर ज्यादा जोर इस बात पे रखो कि कैसे स्वभाव को उगाड़ा लिया जाए, कैसे स्वभावस्थ हुआ जाए, कैसे खुद में ठहरा जाए। कोई भी घटना आए, केंद्र पे आ जाओ, अपने केंद्र पे आ जाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जरा को उसका तंग करता है, छेड़ता है, मम्मी के पास, मम्मी की गोद में जाना होता है उसको, या पापा की गोद में जाना होता है। तो बच्चा जानता है, जल्दी से अपने केंद्र के पास चला जाऊं, फिर मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं पापा की गोद में बैठ गया, अब मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, मम्मी की गोद में बैठ गया, अब मुझे कोई तंग नहीं कर सकता। तो वो अपने केंद्र पे जाता है। मम्मी पापा उसके जीवन में भी केंद्र बने हुए हैं।
साधक को ये समझना होता है कि उसके साथ कोई भी स्थिति आए वो तुरंत अपने केंद्र पे आ जाए। जैसे ही वो केंद्र पे आ जाता है परिस्थितियां बदल जाती है। हमने देखा स्वामी जी को अभी जब स्लिप हो गए 4 दिन पहले एक बंगलो में हम थे, और वहाँ बारिश का मौसम है तो जमीनों पे काई जमी होती है। उनका मन था कि आप हमारे लॉन में घूमने चलो, हमारे बंगले को विजिट करने चलो। तो समझिए बोले ऑफ कोर्स चलते हैं। उन्होंने जैसे ही एक पैर रखा और तुरंत बस स्टेप के साथ ही उनका पैर काई में एकदम से स्लिप हुआ तो गिर गए, तो सारा जोर उनका हाथ पे आ गया, तो रिस्ट इधर वाली हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनको इमीडिएट पता लग गया ये गई। लेकिन वो हंसते जा रहे। और हमारे उनके साथ मैं और भी कुछ लोग हैं। वो सब आश्चर्य कर रहे हैं आपको पेन हो रहा है, वो बोले नहीं मैं मजा ले रहा हूँ। और वो लोग लोग भी सोचे अच्छा मजा ले रहे हैं। अरे बहनों को कहा ये मजा ही लेते हैं, ये इनको कितना भी आप पिंच कर दोगे ना ये मजा ही लेंगे, लेकिन आप समझो इनको पेन हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। समझिए नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है, आराम से आराम से, मैं मजा ले रहा हूँ। और वो मजा ही लेते जा रहे हैं। उसके बाद वो गाना गा रहे हैं, उसके बाद वो सबके साथ बात कर रहे हैं, और डॉक्टर के पास जाने में जरा भी उन्होंने उतावल नहीं दिखाया, और हम लोग कर रहे हैं अरे प्लीज आप चलो। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर पूछता है कि कैसे, वो बोलते डॉक्टर साहब आई एम नॉट पेशेंट, मैं मजा कर रहा हूँ, आप बताओ आप कैसे। तो हम सब ने बोला हमें आश्चर्य होता है आपको देख के। स्वामी जी बोले हमें आश्चर्य होता है आपको देख के, कि आप लोग क्यों इतने उतावल हो जाते हो, आप लोग क्यों बेचैन हो जाते हो। अरे कुछ भी हो जाए हमारा मजा कम कैसे हो सकता है। तो ये स्थिति कैसे आ गई उनकी जिंदगी में, क्योंकि वो अपने केंद्र पे केंद्रस्थ है। तो प्रभाव तो चारों ओर से आते हैं, लेकिन प्रभावों में वो विचलित नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर छिद्र नहीं रहे, वो अपने स्वभाव में निमज्जित हुए, स्वभाव में बैठ गए, स्थित हो गए। तो क्या होता है कि अब पीड़ाएं तो आती है, कष्ट तो आते हैं, परिस्थितियां तो आती है। कोई मान देता है, कोई अपमान देता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई धक्का मारेगा, कोई फूलमाला पहनाएगा, कोई आपके बारे में अनर्गल कुछ भी बातें करेगा। देर आर सो मेनी सिचुएशंस इन द लाइफ। लेकिन अगर हमको अपने केंद्र पे आना बैठना आ गया, तो कोई भी सिचुएशन हमको प्रभावित नहीं कर सकती है। ये सीखने के लिए हम तत्वार्थ अधिगम सूत्र समझ रहे हैं। और ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियर। कि हम ये तत्वार्थ अधिगम सूत्र को सुन क्यों रहे हैं, क्यों समझना चाह रहे हैं। क्योंकि हम भी उस स्थिति में आना चाह रहे हैं जहां पर कि दुनिया का कोई भी स्रव, कोई भी प्रवाह हमें प्रभावित ना कर सके। हम अपने केंद्र में केंद्रस्थ हो सके। इसके लिए हम समझ डेवलप करने के लिए तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रयोग खुद को ही करने होंगे। हम में से हर किसी को इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट अपने लाइफ के साथ करना होगा। अगर हमने वो एक्सपेरिमेंट करने सीख लिया और उस दिशा में हम बढ़ गए, तो रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि फिर चाहे कोई स्थिति आएगी हमें हिला ना पाएगी। क्यों महावीर का नाम महावीर रखा गया? कि कोई कान में कील भी ठोक के चला जाए, कोई पैरों के बीच में अग्नि जला करके अपना खाना भी पका करके चला जाए, तो भी उनको कोई विचलित नहीं कर सका। और कोई सुंदर स्त्रियां उनके चारों ओर लिपटने की कोशिश भी कर ले, तो भी उनको कोई प्रभावित नहीं कर सका, डिगा नहीं सका। तो हर अनुकूल और प्रतिकूल परिसह और उपसर्गों के बीच में जो तटस्थ रह पाए, तो उसको देख करके सारे लोगों ने, देवताओं ने, सबने बोला अरे ये तो महावीर है। साधारण वीर नहीं है, साधारण योद्धा नहीं है, ये महावीर है। इससे बढ़ के और कोई वीरता क्या हो सकती है, कि जो हर स्थिति के अंदर जिसको हम डिगा ही नहीं पाए, विचलित ही नहीं कर पाए, वो महावीर हुए। तो हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं कि हम महावीर की संतान है, हम महावीर की धारा में बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो हमें ये जो विज्ञान समझने को मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है कि कैसे हम भी उस स्थिति में आ जाए कि हम प्रभावों से प्रभावित न रहें, इतने स्वभाव को उगाड़ सके, इतने स्वभाव में केंद्र में हम अपने केंद्र को पहले खोजना होगा हमें, कि हमारी इस जीवन धारा का, जीवन ऊर्जा का जो हमारे शरीर में बह रही है लगातार, उसमें हमारा केंद्र क्या है, हमारा स्थान कहाँ है। एक बार हम अपने स्थान पर बैठ गए, फिर राजा अपनी गद्दी में बैठ गया और उसका राज्याभिषेक हो गया, फिर तो बस उसका ऑर्डर मान्य होगा।
उस राजा का राज्याभिषेक हो जाए, हम सब राजा है और हम सबके लिए राजगद्दी तैयार है। अस्तित्व चाह रहा है हमारा राज्याभिषेक करना। एग्जिस्टेंस हर क्षण हमारा वेलकम कर रहा है, आओ हम तुम्हारा राज्याभिषेक करें। लेकिन हम ही है जो अपनी राजगद्दी में बैठने को तैयार नहीं है। हम ही कभी इधर भागे कभी उधर भागे। तो वो इंतजार करता है, अच्छा भैया कभी तो जागेगा, ये जानेगा कि तू राजा है और राजगद्दी तेरा इंतजार कर रही है। तू बैठ अपनी गद्दी पे, देख तेरा राज्याभिषेक होता है। चारों ओर से हवाएं तुझे आती है जगाने के लिए, पर तू सो जाता है। तो जब भी कोई निमित्त आता है, तो ज्ञानियों ने, अनुभवी लोगों ने हमें सिखाया हर निमित्त को धन्यवाद देना। क्योंकि ये सारे निमित्त आएंगे तभी हमको अपनी जागरण की दिशा में, हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इसका हमें परीक्षा होगी। मैं स्वामी जी से बात कर रही थी, स्वामी जी बोले भविष्य जी खूब मजा हो रहा है, क्योंकि हाथ में नया बेबी आ गया, अभी प्लास्टर बंधा है। तो बोल रहे खूब मजा हो रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी तो हो गई, बस क्वांटिटी की बात है। कि अगर यहाँ तक हो सकता है कि हम इस स्थिति में मजा कर सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो जाए हम हर स्थिति में मजा कर सकते हैं। फिर वो गुरजेफ का एग्जाम्पल देने लगे, अगर हमने सुना हो गुरजेफ के बारे में, जॉर्ज गुरजेफ। तो वो ऐसे जबरदस्त प्रयोग करता था। वो जानबूझ करके अपना कार का एक्सीडेंट किया उसने, और अपने मृत्यु से कुछ कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले शायद, जानबूझ करके। और इतना कार का एक्सीडेंट जानबूझ करके किया कि कार तो चकनाचूर, उसकी बॉडी के हड्डियों के बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। और वो हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है। लोगों ने बोला पागल हो गए, बोले पागल तो हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता था कि सब कुछ बिखर जाए, टूट जाए, तब भी कोई मेरे भीतर है क्या जो अनबिखरा हो, जो अनटूटा हो। तब भी मेरा होश कायम रह सकता है, इसका मतलब कैसी भी मौत आ जाए, अब मुझे मरा नहीं सकती। अभी अमृत होके गए, अमर होके गए। इस सदी में हुए, वो तो कुछ ही 100 वर्षों पहले की घटना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे भीतर वो होश सजगता, हम अपने केंद्र पे आ गए, तो फिर बाहर में कोई भी स्थिति हमें दिखा नहीं सकती। फिर वो केवल क्वांटिटी का फर्क है। किसी को थोड़ी वेदना आई, किसी को ज्यादा वेदना आई। सनत कुमार चक्रवर्ती को घोर वेदना हो रही है, लेकिन उनको कोई डिगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना केंद्र खोज लिया, वो केंद्रस्थ हो गए। तो हम सबको अपने साथ कुछ प्रयोग करने ही होंगे, अदरवाइज हमारी जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी। हम हवा में आए, हवा में गायब हो जाएंगे। यूं ही आए, यूं ही चले जाएंगे। तो कैसे अपना केंद्र खोज ले, तो फिर हमारा भी राज्याभिषेक हो जाए, राजगद्दी पे हम विराजमान हो जाए। फिर हम अपने स्वामी हुए। सही अर्थों में स्वामी वही तो है कि अब उसको कोई भी परिस्थिति उसके मजे से उसको हटा नहीं सकती, उसके आनंद से, उसकी मौत से उसको च्युत नहीं कर सकती। वही नाथ है, इसलिए हमने सारे तीर्थंकरों के नाम के आगे नाथ और स्वामी लगाया। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ, मुनीश्वरत स्वामी, महावीर स्वामी। ये पूरी परंपरा खुद का नाथ बनने की है, खुद का स्वामी बनने की है, खुद का मालिक हो जाने की है, खुद का राज्याभिषेक खुद कर लेने की है। अधिकारी होना है किसी और का नहीं, खुद का। तो वो अद्भुत अवस्था कैसे आ जाए, उसके लिए हम इस तत्वार्थादिगम सूत्र के सूत्रों के माध्यम से इस जीवन की प्रक्रिया को, विज्ञान को हम थोड़ा बहुत समझ पाना चाह रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी समझ पाऊँ। तो सूत्र है जिसमें हम चल रहे, छठे अध्याय का ये 16वां सूत्र। पिछले सेशन में हमने जाना था, शिखर जी के सेशन से पहले वाले सेशन में। सूत्र कहता है कि बहवारंभ परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः। ये 16वां सूत्र हमने लास्ट सेशन में किया था, कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयुष्य होता है।
आयुष्य मतलब क्या? आयु, आय, इनकम। हमने किसकी इनकम की, किसके साथ हमने घनीभूत रूप से संबंध जोड़ा। आई यू, आई मीन्स इनकम। ऊ, ऊ जुड़ गया, ऊ मतलब घनीभूत। जब चीजें कोई बहुत गहराई ले लेती है तो उसको ऊ से जाना जाता है, कि अब वो चीजें घनीभूत हो गई है, इकट्ठी हो गई है ना। तो आयु का मतलब क्या है, कि हमने किसकी इनकम की, किसके साथ अपने आप को घनीभूत रूप से जोड़ लिया है। तो हमने कौन सी गति की इनकम की है, तो कहा नरक आयु। नरक की इनकम कर ली है। नरक की इनकम कर ली मतलब दुखों की इनकम कर ली है, मतलब अंधेरे की इनकम कर ली है। मतलब जो मन को अच्छा न लगेगा उस स्थिति की हमने आ, संबंध जोड़ लिया, उस स्थिति को हमने आह्वान कर लिया है, उस स्थिति को हमने कमा लिया है, उस स्थिति को हमने पा लिया है, तो उसको बोले नरक आयु, है ना। अब ये नरक आयु कैसे हुई, तो का बहु आरंभ, यानी बहुत उठापटक करने से। बहुत उठापटक किया, आदमी चुप बैठा ही नहीं है, प्राणी शांत रहा ही नहीं है। ये लगातार उठापटक मचाए जा रहा है, मचाए जैसे धमाल कर रहा है ना। धुरंधर बन गया धमाल करने में। और ये लगातार हर स्थिति के अंदर उठापटक। अब देखो ना, कई लोग होते हैं इतने लड़ाकू होते हैं, उनको कहीं ले जाके बिठा दो, वहां लड़ाई करना शुरू कर देंगे। वो प्लेन में बैठे हैं तो एयर होस्टेस के साथ झगड़ा कर लेंगे, पायलट के पास झगड़ा करने पहुंच जाएंगे। उनको किसी लाइन में खड़ा कर दो, वो वहीं झगड़ा करना शुरू, झगड़ालू ही है वो, आरंभी है, उठापटकी है। उनको एकदम शांत वातावरण में ले जाके बिठा दो ना, वो वहां पर भी उठापटक करेंगे। वो चुप बैठ ही नहीं सकते। उनको हलचल करने की, शोरगुल मचाने की इतनी गहरी उनके भीतर वो आदत और संज्ञा हो चुकी है, कि उनको आप कोई भी पवित्रतम स्थान में ले जाके बिठा दो, पवित्रतम लोगों के बीच में बिठा दो, आप उनको कैसा माहौल दोगे, वो हर माहौल को बिगाड़ने में एकदम धुरंधर है। क्या करोगे, आरंभी है ये आदमी, ये शांत बैठ ही नहीं सकता। अब ऐसा व्यक्ति को अगर आरंभी तो है ही, और फिर इसको कोई पोस्ट पे बिठा दो, बस फिर तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका की हालत कर देगा। तो ये आरंभी जो उठापटकी लोग हैं, उन्होंने इतने बंटवारे किए, उन्होंने इतने बिगाड़े किए, और वो चुप बैठ ही नहीं सकते, तो करे क्या। तो उनको खुद को संभालना नहीं आता, और उनके आसपास के लोगों को उनको संभालना नहीं आता। वो आसपास के लोग भी उनसे दुखी परेशान हो गए, या तो छूट जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, या फिर या उन्हीं की प्रकृति के लोग उनके साथ रह पाते हैं। कि जो आरंभी होंगे, बस वही आरंभी मतलब बहुत शोरगुल मचा रहा है, उठा पटक कर रहा है। बहुवारंभी शब्द दिया है सूत्र में, कि बहुवारंभ परिग्रहत्वम च नारकस्यायुष। ये बहुत आरंभी है, ये बहुत उद्यमी है, बहुत उठापटकी है। अब वो आरंभी, हमको देखो फिजिकली आरंभी भी समझ में आएगा, जो बहुत उठापटक कर रहा है ना, झगड़ा मचा रहा है, आ, हाथ पैरों से लड़ाई कर रहा है, हमको वर्बली जो बोल बोल करके झगड़ा मचा रहा है। और जो मेंटली कर रहा है वो भी समझ में आना चाहिए, कि और कुछ नहीं कर रहा, दिमाग से ही तीलियां लगा रहा है, दिमाग से ही सारी राजनीति कर रहा है, दिमाग से ही सारी पॉलिटिक्स पैदा कर रहा है। ये तो जहां जाएगा वहां झगड़ा ही पालेगा, कमियां ही निकालेगा। तो उसको हम कहते हैं बहुआरंभी, बहुत आरंभी। अब ये बहुत आरंभी दोनों अर्थों में हो सकता है, कोई अशुभ आरंभ भी हो सकता है, कोई शुभ आरंभ भी हो सकता है। जुनूनी आदमियों ने इस दुनिया में बहुत आविष्कार भी किए, जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ चुप बैठ नहीं पा रहे थे, उठा पटक ही मचा रहे थे। लेकिन उन्होंने इस दुनिया में कुछ सारे इन्वेस्टमेंट भी किए, उनके उद्देश्य थी क्लियर थे, उनके उद्देश्यों में कहीं प्रेम था, कहीं शुभ भाव था, कहीं सृजनात्मकता थी। तो सृजनात्मक आरंभी भी है और विध्वंसात्मक आरंभी भी है। पर हम देखें, जो सृजनात्मक आरंभी है, वो अपने भीतर कुछ चीजों को उघाड़ते हुए, हो सकता है कि वो अंधेरे में उसे टटोलते हुए उजाले में जा रहे हो। और जो अशुभ आरंभी है, वो अंधेरे से अंधेरे, अंधेरे से अंधेरे में जा रहे हो। तो उठापटकी होना किसी अर्थों में सही भी हो सकता है, अगर आपके भीतर में सृजनात्मकता है, अगर आपके भीतर में इंटेंशंस में प्रेम है, क्लैरिटी है, शुद्धता है।
बड़ी गजब की बात होगी कि वो सृजनात्मकता आपको संगीतमय बना देगी। लेकिन जो विध्वंसात्मकता है, जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, वो आपको शोरगुलमय बना देगा। और जो शोरगुलमय है, जो दुखमय है, जो दुखों का निमंत्रण दे रहा है, उसने किसके साथ अपने किसकी इनकम कर ली? तो बोला नरकस्य आयुष्य, नरक का आयु बना लिया। यानी उसने अपने आप को नारकी बना दिया। कोई और नहीं बना रहा नारकी हमें। मरने के बाद हम नरक गति में जाएंगे ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये कि हम इसी समय नरक की आयु में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनकम हो रही है वो किसकी हो रही है? हम संबंध किसके साथ जोड़ रहे हैं? चाहे हम इसी शरीर में बैठे हो, इसी शरीर में बैठे हो या किसी भी शरीर में बैठे हो, हमारे भीतर जो गति चल रही, गति का मतलब क्या है? जो हमारे प्राण धारा चल रही है, जो हमारी भाव धारा चल रही है, जो लगातार जो मोशन, लाइफ इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। वो जो मोशन, वो जो मूवमेंट है, उसको गति बोला हिंदी में। जो गमनशील है, तो वह जो गमनशील है, वह जो गति है, वो किसकी इनकम ले रही है? आयु किस, कौन सी आयु में है? तो बोला नरक, न अर्क। स्वर्ग नहीं है, सुख नहीं है, सूर्य नहीं है, अर्क नहीं है, नरय रति नहीं है, प्रतिकूलता है। उसको प्रतिकूलता में, दुख में जीने की इतनी गहरी आदत हो गई है कि वो हर जगह दुख ही दुख को देखता है। और मैं देखती हूँ लोग बुद्धों के पास रह करके भी कैसे दुखी रहते हैं। वो बुद्धों में भी कमियां निकाल रहे होते हैं। क्या ऐसे लोग नहीं थे जो गौतम बुद्ध या महावीर के पास बैठे थे और लगातार उनकी ही आलोचना किए जा रहे थे? वो महावीर पे भी ये आरोप लगा रहे थे कि महावीर पक्षपाती है, क्योंकि इनके मुंह से इंद्रभूति गौतम का नाम निकलता है, इनकी नजरें बार बार इंद्रभूति गौतम की तरफ जाती है, हमारी तरफ क्यों नहीं आती है? महावीर पक्षपाती है। वो वहां भी आरंभ करेंगे, वो वहां भी उठापट, वहां भी दुख ही पैदा करेंगे। या वो बुद्ध के पास बैठे हो देवदत्त की तरह, या महावीर के पास रहे हो गौशालक की तरह, या जीसस के पास रहे हो जुदास की तरह। तो आरंभी जो व्यक्ति है, दुखी आदमी जो है, वो हर जगह दुख ही पैदा करेगा। वो कहीं से भी दुख खरीद लेगा, दुख मोल ले लेगा। उसको दुख आप बेचो मत तो भी वो दुख ही लेगा, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति वैसी बना ली, उसने अपना आयु वैसे ही बना लिया है कि वो हर जगह दुख ही इकट्ठा करता है। अब उसका क्या किया जाए? बस कहीं वो हम तो नहीं, ये देख ले। हम तो और क्या कर सकते हैं? हम बस ये देख सकते हैं कहीं वो मैं तो नहीं कि जो बुद्ध और महावीरों के पास जाके भी दुख ही पैदा कर रहा हूँ, दुख ही ले रहा हूँ। जहाँ सब चार तरफ मजा ही मजा हो रहा है, वहां भी मैं परेशान तो नहीं हूँ कहीं? और हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर कितनी तुलना है, कितनी ग्रंथियां हैं, कितने कॉम्प्लेक्सेस है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नरक। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, नरक। कंपैरिजन, नरक। जेलेसी, नरक। चिंताएं, नरक। डिप्रेशन, नरक। अरे नरक क्या है? ये सारी स्थितियां नरक है, और वो कौन निर्मित कर रहा है? खुद ही निर्मित कर रहा है। चाहे हम निमित्तों को दोष दे दें, लेकिन निर्मित तो हम खुद ही कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है, बहुआरंभी और बहुपरिग्रहत्व, बहुत इकट्ठा करने वाला। कहाँ से इकट्ठा कर रहा है? फिजिकली तो इकट्ठा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे बड़ी बात है वो मेंटली इकट्ठा कर रहा है। एक यंग लड़का मेरे साथ एक दिन चल रहा था, और एक सुंदर फ्लैट में हमारा जाना हुआ। हम उस फ्लैट में गए और अपना आवश्यक करके निकल गए, वापस बाहर आ गए। कहता है बस आने दो मेरे पास पैसे, मैं भी ऐसा फ्लैट बना के रहूंगा। वो आदमी क्या चाहता है? वो आपको अपना फ्लैट दिखा रहा था, यानी वो मुझे जला रहा था। वो मेरे को पोक कर रहा था कि मैं अभी तक ऐसा फ्लैट क्यों नहीं बना पाया हूँ। मैंने कहा उसको तो तुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, तू भी दिमाग खराब कर रहा हो। आप नहीं समझते हो महाराज साहब, आपको नहीं पता है दुनिया की राजनीति क्या है। वो अपना फ्लैट दिखा इसलिए रहा था ताकि मेरे भीतर में समझ आए कि मैंने अभी तक ऐसा फ्लैट क्यों नहीं बनाया। वो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? अब थोड़े दिन पहले एक भाई मेरे साथ बात कर रहे थे, तो कह रहे थे महाराज साहब आपका जीतो में कोई परिचय है? मैंने कहा हाँ, उसे क्या लेना देना। तो बोले नहीं, मुझे जूतों में कोई पोस्ट पे बिठा दो।
मैंने कहा नहीं, मैं राजनीति में नहीं पढ़ती, ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ, ना कभी किसी से कोई मैंने बात ही नहीं करती इस टॉपिक पे, मुझे क्यों आप बता रहे हो। बोले नहीं, मैंने अपने सिटी के अंदर जीतों के लिए बहुत वर्क किया, फिर वो जिस आदमी के लिए मैंने काम किया, अब वो मेरे से लड़ाई कर बैठा है, मेरे से ईर्ष्या करता है, और वो जानबूझ करके अपनी पोस्ट फेसबुक पे डाल डाल के मुझे जलाता है। मैंने बोला उसको क्या लेना देना, वो अपनी पोस्ट डालता है फेसबुक पे, उसकी मर्जी, लेकिन आपको थोड़ी जला रहा है वो। बोले नहीं, आप नहीं समझते, वो मुझे जलाने के लिए जानबूझ करके फेसबुक पे पोस्ट डालता है। अब कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है और हम उससे पीड़ित हो रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया पे जो कर रहा है उसका दोष है कि खुद की पीड़ाओं का। तो मैंने कहा अच्छा, आप चाहते क्या, क्लियरली बोलो। आप यहाँ हमारे पास ध्यान सीखने के लिए आए, मजे से जिंदगी जीने के लिए आए, आप यहाँ पे अपना घर से सारा व्यापार सब छोड़ करके 10 दिन हमारे साथ साधना के लिए आए, लेकिन आप चाहते क्या हो। बोले हमारा सब ध्यान तो है ही, लेकिन इसके साथ संसार भी तो चलाना है मेरे को। मैंने कहा अच्छा, तो फिर। तो बोले बस मुझे किसी पोस्ट पे बिठा दो। मैंने कहा फिर क्या करोगे, कि मैं भी उसको दिखाऊंगा काम करके, फिर मैं भी अपनी पोस्ट डालूंगा फेसबुक पे। अब क्या कहोगे, कोई यहाँ आके भी क्या किससे संबंध जोड़ रहा होगा। हम क्या कह सकते हैं, हमारे तार। हम धर्म स्थानों में भी किस लिए जा रहे होते हैं, किस लिए बोलियां ले रहे हैं, किस लिए पूजाएं बढ़ा रहे हैं, किस लिए अभिषेक करवा रहे हैं भगवान के। अरे क्योंकि हमको समाज में अपना नाम करवाना है। अच्छा, नाम क्यों चाहिए। नाम होने से मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो जाएगी। नाम होने से रिश्ते घर में आएंगे, नाम होने से बिजनेस अच्छा चलेगा। फूट पेट अच्छे लोगों के बीच में करेंगे तो हमारा शोहरत बढ़ जाएगी। तो हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम किससे संबंध जोड़ रहे हैं। हम धर्म स्थान में धर्म करने नहीं जा रहे, हम वहां पर भी अपनी ही कोई जाल बिछाने जा रहे हैं। फिर कोई क्या करेगा। ऐसे ही कोई साधु तक बन जाता है। अच्छा, उससे पूछो साधु क्यों बन गए, तो बोलते हैं जब अमीर लोग पैर छूते हैं ना, बड़ा मजा आता है। जब ये बड़े बड़े अमित जी जैसे लोग ये आते हैं और आके कहते हैं अरे खम्मा गड़ी अंधा था हमारा, ये वो। हमें इतना मजा आता है ये कहने में, देखो अमेरिका से लोग हमारे दर्शन के लिए आते हैं। तो बताओ कितना। अब वो बहुवा रंबी बहु परिग्रहत्वम। अब उसके पास में पैसे की कुछ नहीं है, लेकिन उसका परिग्रह कैसा है देखो। तो परिग्रह का संबंध वस्तुओं के संग्रह से नहीं है। भगवान ने नहीं कहा वत्थु संग्रहेण परिग्रहो। उन्होंने कहा न सो वत्थु संग्रहेण परिग्रहो मुच्छा परिग्रहो बुद्धो। ये जो आदमी मूर्छित है ना, बेभान है, ये परिग्रह है। उन्होंने कहा मुच्छा परिग्रहो बुद्धो। मूर्छा परिग्रह कही गई है। इस पर सूत्र पे जरा गौर करना, बहुत ध्यान देना। अदरवाइज अब तक भी लोग यही समझते हैं कि संग्रह करना परिग्रह है। और फिर क्वेश्चन भी उठाते हैं कि क्या जैन धर्म जो है वो हमें ग्रोथ करने से रोकता है। वो नहीं चाहता कि हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हम इंडस्ट्रियल वाइज, हम फाइनेंशियल वाइज, हम सब चीजों में ग्रो करें। तो अगर हम जैन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करते तब तो हमें बस 4 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी में संतोष कर लेना चाहिए। तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तो एकदम ही खराब है। वो अमेरिका की ग्रोथ के लिए तो एकदम ही खराब है, फिर ये जैन धर्म का हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। लोग ऐसा भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर इसके ऊपर भी अपनी किताबें छापते हैं। और मैं हंसती हूँ कि उन्होंने परिग्रह को समझा ही नहीं। और फिर ये साधु संत लोग प्रवचन में कहते हैं लोगों को कि तुम ये बिजनेस बिजनेस बंद करो, बस धर्म ध्यान करो, तुम ये इसमें कहाँ पड़े हो, ये सब माया साथ नहीं जाएगी। और उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे दान लिखवा दो, यहाँ पे कलश ले लो, यहाँ पे वो मंदिर बनवा लो, जीर्णोद्धार करवा लो। मतलब तुम तो मत कमाओ पर हमको दे दो, हमारी कमाई होने दो। एंड पीपल आर रियली फुलिश। उनको उनका द्वंद ही समझ में नहीं आ रहा, उनकी राजनीति समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वी ऑल आर ब्लाइंड, जस्ट लाइक ब्लाइंड। हम सब ने अपने ऊपर चश्मे चढ़ा रखे हैं, गुरु जी ये शब्द बार बार बोलते थे। अरे भी सबने चश्मे चढ़ा रखे हैं, वो देखेंगे तो देखेंगे कैसे, ये चश्मे उतारे तो देखे। ये तो चश्मों पे चश्मे चढ़ाए जा रहे हैं। तो अपना परिग्रह क्या है। महावीर ने नहीं कहा संग्रह परिग्रह है। महावीर ने नहीं कहा ग्रोथ नहीं करना है। महावीर ने कहा मूर्छा परिग्रह है, और मूर्छा भीतर की स्थिति है।
मूर्छा का मतलब क्या है कि हम जो है वो हमें पता नहीं, हम बेहोश होके कुछ और ही अपने आप को मान बैठे हैं। हम बेभान है, हमें पता ही नहीं हम हैं क्या। शराबी कैसे शराब पी के अपनी आइडेंटिटी तक भूल जाता है, शराबी कैसे शराब पी करके अपना विवेक भान खो बैठता है, शराबी कैसे उन्मत्त हो जाता है, ऐसी मूर्छित व्यक्ति कैसे होता है, उन्मत्त हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। मूर्छा में यानी बेभान हो गया, अनकॉन्शियस है, उसको अपना होश ही नहीं कि वो है क्या, अपने आपे में वो है ही नहीं। तो उसको परिग्रह कहा भगवान ने, मूर्छा परिग्रह। अब जो मूर्छित है, जो मोहित है, वो शरीर में मोहित है, कपड़ों में मोहित है, संग्रह में मोहित है, तो उसका मोहक से उसको जगाना है। जाग गया तो उसको खुद को ही पता लग जाएगा। हम क्या करवाते हैं, हम कहते हैं संग्रह छोड़ के भाग जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, तो आप अपरिग्रही हो गए। हम कहते हैं अरे इन्होंने संसार तो छोड़ दिया। भाई आम लोगों की मान्यता क्या होती है कि जो कपड़ों में है, चाहे वो गैरवे कपड़ों में है, चाहे वो सफेद कपड़ों में है, चाहे वो दिगंबर है, उन्होंने संसार छोड़ दिया, हमसे तो महान नहीं है। आदमी ऐसे ही सोचता है। उसको नहीं पता कि उन्होंने संसार कहाँ छोड़ा। मूर्छा है तो संसार छूटा ही नहीं। अब वो मूर्छा चाहे सफेद कपड़ों में हो, चाहे काले, चाहे पीले, चाहे गहरे कपड़ों में हो, मूर्छित है तब तक वो परिग्रही ही है। और फिर हो सकता है तुम्हें चार लोगों की चिंता, उन्हें तो अपने समाज की चिंता है। जब मेरी दीक्षा हुई और कुछ समय में मुझे समाज की स्थितियां समझ आने लगी, मैंने बोला अपने गुरुजी को, यहाँ तो बहुत सारी सासुएं बैठी है भाई। घरों में तो एक आध सासू का सामना करना होता है, तो हर सोसाइटी में सासू ही सासू है। और हर सोसाइटी वाले चाहते हैं हमारा सब ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करने चाहिए, वैसे। सभी लोग कंडीशंस अपनी रखते, अपने रूल्स और रेगुलेशंस हमको फॉलो करवाना चाहते हैं। तो ये सासुएं नहीं हुई क्या? गुरुजी बहुत हंसे बहुत हंसे कि वैभवी जी क्या बोलती है। मैंने कहा देखो यहाँ पे हर कोई सब बंधन में डालना चाहता है, सब सासू ही सासू बैठी। गुरु जी बोले बिल्कुल सही है, अगर तुम होश में आ गई तो तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम भयभीत हो गई तो ये सब डराने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। और उन्होंने हमें वे आउट दिखाया। द वे आउट इज द वे इन। एंड मजा हो गया। अब सासू कुछ भी बोले, हमारे कानों में हमने तो ईयरफोन डाल दिए। तो मूर्छा कपड़ों बदलने से नहीं छूट जाती है। मूर्छा घर परिवार का त्याग कर देने से या वस्तुओं का त्याग कर देने से नहीं हट जाती है। लोग बोलते हमने वस्तुओं का मर्यादा कर ली। अरे वस्तुओं की मर्यादा अच्छी बात है, मूर्छा हटी कि नहीं हटी? अभी भी प्रदर्शन की भावना तो वही है, अभी भी छुपाव की भावना तो वही है, अभी भी प्रतिक्रिया तो वही खड़ी है। अभी भी चीजों से ही अपना लगाव है। हम आप अपने आप को देखते किससे है, हम लोगों को तोलते किससे है? हम लोगों को उनकी डूइंग और उनकी हैविंग से तोलते हैं। हम बोलते हैं तो 100 करोड़ का आदमी है भाई। तो ये हमारी मूर्छा है। हम आदमी को वस्तुओं से तोल रहे हैं, हम आदमी को उसके संग्रह से तोल रहे हैं, हम आदमी को अमीर और गरीब में बांट रहे हैं। देखो ना, कितने जो घरों में हम रहते लोगों के और समाजों में रहे, हम संस्थाओं में रहे, हमने क्या देखा कि जो वहां की साफ सफाई करने वाले लोग हैं, जो हाउस होल्ड लोग हैं, उन लोगों के प्रति तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो आदमी नहीं है, जैसे कि वो मशीनें हो, जैसे हमको उनको यूज करना है, पे करना है और इग्नोर करना है। और कई लोग तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि तुम तो वही काम वाले, तो काम नहीं है, चाहे कितना भी ओवर्स आवर्स ज्यादा हो गए, चाहे तुम्हारी कैपेसिटी कम है, लेकिन काम तो तुम्हें निपटाने देगा। ये मूर्छा है, वो आदमी को आदमी नहीं देख पा रही। उसको अपने अहंकार, अपनी संग्रह, अपने अथॉरिटी के प्रति कितनी मूर्छा हो गई। और लोग जब अथॉरिटी पे होते हैं, कोई पोस्ट पे होते हैं, दे आर लाइक कि बिल्कुल डिफरेंट हो गए वो। अरे कल तक तो तुम हमारे साथ बैठते थे, आज तुमको एक पोस्ट में क्या मिल गई? तुम्हारा हाल चाल नजरिया सब कुछ बदल गया। हम तुम्हारे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हो गए। और जब मैं उन लोगों को सुनती हूँ, देखती हूँ, और मैं जब स्वामी जी का बिहेवियर देखती हूँ, आई रियलाइज कि स्वामी जी उन सबको इतना सम्मान देते, इतना प्रेम देते हैं। आप हैरान हो गए, हम जिस बंगलों में भी रह रहे हैं, इसमें जो बंगलों की सार संभाल करने वाले फैमिली है, स्वामी जी ने अपना फोन उनको बच्चों को दे दिया और बोला तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, यहाँ से ये लो फोन।
और बच्चे भी इतने प्यारे, वो स्वामी जी के फोन से मुझे जो जो चाहिए था सब ऑर्डर किया। स्वामी जी बोले करना ही पड़ेगा, तुम बड़े हो गए क्या, तुम क्या दिमाग लगा रहे हो, तुम्हें जो चाहिए पसंद आए सब लो। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, तुम्हें जो खाना है, जो सामान चाहिए सब मंगवा लो। उन्होंने देखो कितने प्यारे बच्चे वो मंगवाया सामान, और उससे डिजाइन करके सुंदर सी आकृति बना करके, और कुछ क्रिएटिव आर्ट करके ऊपर लिखा आई लव गुरुजी, और स्वामी जी को गिफ्ट भी किया। अब बताओ उनको किसने कहा। लेकिन ऐसे रेयर लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि वो हर इंसान के साथ उतने ही प्रेमपूर्ण है, उतने ही ओपन है। और बाकी कौन अपना फोन दे देगा कि तुम्हें जो सेलेक्ट करना है करो, ऑर्डर करो, जो चाहिए वो लो। हम काम वालों को काम वालों की तरह देखते हैं, हमारे बीच में भेद होता है। क्यों? क्योंकि हम मूर्छित है, हमारी मूर्छा का एग्जाम्पल है। हम अपने सेल्फ को लेकर के, जो हमें पता ही नहीं रियल सेल्फ क्या, हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो अपने आप को सेल्फ मान रखा है, उस सेल्फ को लेकर के हम इतने बायस्ड है, इतने पजेस्ड है कि जो चीजें इसको अच्छी लगे हम उसकी तरफ देखेंगे, जो अच्छी ना लगे, जो इसके व्यक्तित्व को निखारने वाली ना हो, इसके नाम शोहरत को बढ़ाने वाली ना हो, उन चीजों के प्रति हमारे भीतर में कैसा दृष्टिकोण आएगा। बट वी डोंट नो कि खाद ही है जो कीचड़ लगती है, जो गंदगी दिखती है, वो खाद ही है जो सारे फल फूल पौधों को बढ़ाती है। लेकिन हमारे भीतर में खाद और फूल को लेके बिहेवियर चेंज होता है, हमारा नजरिया बदला हुआ होता है। वाई? क्योंकि वी आर मूर्छित, और भगवान उस मूर्छा को परिग्रह बोला, संग्रह को नहीं बोला। तो लोग कहते हैं कि जैन धर्म अर्थव्यवस्था का विरोधी है, जैन धर्म आर्थिक उन्नति का विरोधी है। जैन धर्म किसी का विरोधी नहीं है, जैन धर्म आदमी की बेहोशी का विरोधी है। वो कहते हैं आदमी को होश आ जाए, मूर्छा टूट जाए। क्योंकि अगर ये मूर्छित है तो ये नहीं पता कि दुखों से ही संबंध जोड़ रहा है। नरक आयुष्य, भवरंग बहु परिग्रहत्वम च नारकस्य आयुषः, वो दुख में जा रहा है। वो परिग्रही व्यक्ति, वो मूर्छित व्यक्ति खुद के लिए दुख निर्मित कर रहा है, और जो खुद के लिए नरक बना रहा है, उसकी उपस्थिति से चारों ओर नरक की ही इंप्रेशंस फैलेंगे। दुखी आदमी जहां जाएगा, स्वामी जी बार बार कहते हैं दुखी आदमी अगर सर्दियों में गरीबों को कंबल बांट के आ रहा है, तो वो कंबल कौन से बट रहे हैं, किसके कंबल बांट रहा है वो। हमें लग रहा है हम तो गरीबों को कंबल बांट के आए भाई। अरे तुम दुखी हो तो तुम दुख के ही कंबल बांटोगे। दुखी आदमी से अगर खाना भी गया किसी की थाली में, तो दुख का खाना गया है, सुख का खाना नहीं गया है। परेशान आदमी, पीड़ित आदमी, अतृप्त आदमी, डिस्टर्ब्ड आदमी, नरक आयुष्य के साथ कनेक्टेड आदमी, वो जो करेगा उसमें नरक ही फैलाएगा। वो कंबल बांट के भी दुख ही फैलाएगा। झगड़ालू आदमी दान भी देगा तो मंदिरों में झगड़ा ही पनपेगा। चलो मंदिरों में झगड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि दान कौन दे रहा है? कौन इन पदों पे बैठा हुआ है? कौन यहाँ पे आ रहा है? वो जो झगड़ा जिसके अंदर भरा पड़ा है, वो झगड़ालू आदमी जो कंट्रीब्यूट करेगा, वो झगड़े का ही कंट्रीब्यूशन होगा, पैसे का नहीं होगा। और हम प्रसन्न लोगों की दुनिया नहीं बना पा रहे, हम दुखी लोगों की दुनिया बना रहे। इसलिए दुनिया ज्यादा से ज्यादा नरक होती जा रही है इन दिनों। क्योंकि हर कोई दुखी, बहुत पैसा कमा के भी दुखी, तो दुखी है आदमी ना। उसकी दुख की क्वालिटी में क्या चेंज हुआ? हाँ, क्वांटिटी वाइज हो सकता है कि कोई 100 रुपए का गरीब दुखी है और कोई 100 करोड़ का गरीब दुखी है। वो 100 करोड़ में भी दुखी है और कोई 100 में भी दुखी है, तो दुख की क्वालिटी तो उसकी सेम है, दुखी है। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। 100 कमाने वाले के दुख की क्वांटिटी अलग हो सकती है, 100 करोड़ के दुख की क्वांटिटी, लेकिन दुख क्वालिटी वाइज दुख तो दुखी है। और सब कुछ करके, हम सब कुछ बना करके, जो जो हमें लोगों ने बताया हमने वो सब कुछ कर लिया। किसी ने कहा डिग्री ले लो, किसी ने कहा शादी कर लो, किसी ने कहा बच्चे कर लो, किसी ने कहा नाम कर लो, किसी ने कहा दान कर लो। हमने सब कुछ कर लिया, जो साधु संतों ने, जो समाज ने, जो लोगों ने कहा। स्टिल क्या हम हमारे दुखों से मुक्त हो गए? नरक आयुष्य टल गया? टल गया मतलब मर के नरक नहीं, अब भी नरक है।
हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नरक आयुष्य को ये नहीं मर के नरक में जाएंगे, फिर हम कहते हैं हमें क्या पता, हम नरक में कभी गए होंगे तो हमें याद नहीं, जाएंगे तो हमें पता नहीं, तो हमें नरक से लेना देना क्या। तो एक साधु ने कहा ऐसा ऐसा करोगे तो नरक में पड़ोगे। तो सारे लोग प्रवचन सुन के बोले हाँ नरक में पड़ेंगे। एक युवक ने उठ के पूछा, महाराज जी आप कह रहे हो कि नरक में पड़ोगे और आपने ये भी कहा अनंत जन्म हम ले चुके हैं, तो इसका मतलब हम पहले भी नरक में गए होंगे। तो वो महाराज जी जो पट्टे पे प्रवचन कर रहे थे ना, बोला हाँ पहले अनंत बार हम नरक जा चुके हैं। युवक बोला वाह, थैंक गॉड। कि क्या हुआ, कि जो पहले गए अभी याद नहीं है, तो आगे जाएंगे तो किसको पता, कम से कम अभी तो मजे करो। तो साधु बोला घोर नास्तिक हो तुम, मिथ्यात्वी हो, मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम नरक में गए थे और तुम्हें नहीं पता कि तुम नरक में जाओगे। अरे भैया, मैं उस साधु को मिली, उस युवक को मिली, मैंने कहा महाराज जी ये लोग यहाँ पे आपका प्रवचन सुनने इसलिए आते हैं कि दुनिया भर के तनावों से मुक्त हो सके। आप इनको और नया तनाव दे देते हो कि तुम नरक में जाओगे, सड़ोगे, गलोगे, मरोगे, जलोगे, वहां कढ़ाई में तले जाओगे, भुने जाओगे। वो ये सुनने यहाँ नहीं आए हैं। और आपको क्या लग रहा है कि नरक का मतलब पास्ट या फ्यूचर में है। तो बोले हाँ जी, पास्ट में और फ्यूचर में नरक, अभी तो हम मनुष्य बने हुए हैं। मैंने कहा यही तो गलत समझ है हमारी। अभी हम इस शरीर से मनुष्य में है, लेकिन हमारी जो गति है वो शरीर पे नहीं है। गति हमारी भीतर की गति है, भीतर की स्थिति है। और जब भी हम स्ट्रेस में है, पीड़ा में, दुख में, हम नरक में ही है, हम उसी के आयु में जी रहे हैं। और यही जब घनीभूत हो जाता है तो हमें उस स्थिति में फ्रिज कर देता है, उस स्थिति में ले जाता है। जैसे साल भर लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं, लेकिन जब लास्ट में बैलेंस शीट बनती है तो उनको पता लगता है कि अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। पर वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो 31 मार्च पे डिसाइड हो रहा है, वो 31 मार्च पे नहीं बना है, वो साल भर के ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है। तो हमें वर्ष भर के ट्रांजेक्शन के प्रति सावधान होना होगा। मैंने उस युवक को बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम अभी मजे में रहो, और मजे का मतलब वास्तविक मजा लो, वास्तव में सुखी रहो। तुम भूत की चिंता, तुम्हें पता नहीं नरक के, नरक में पहले गए थे याद नहीं, जाएंगे याद नहीं, लेकिन अभी तो नरक मत बनाओ। अभी देखो तुम्हारी स्थिति फैलने वाली है या सिकुड़ने वाली है। मजे में तो आदमी फैलता है, दुख में सिकुड़ जाता है, तनाव में सिकुड़ जाता है, खुशी में फैलता है। तो हर स्थिति में खुशी चुनो, हर स्थिति में मजा चुनो, फैलाव चुनो, हर स्थिति में अपने भीतर का प्रसन्नता का दान चुनो। तुम प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता फैलेगी, बिखरेगी, वही तुम्हारा स्वर्ग है। और तुमने हर स्थिति में पीड़ा चुन ली, पाप चुन लिया, दुख चुन लिया, प्रतिस्पर्धा, तुलना, कंपैरिजन, कंप्लेन वो चुन लिया, तो तुम अपने भीतर की नरक में हो। भगवान महावीर ने भविष्य के लिए नरक की बात नहीं करी कि तुम भविष्य में नरक में जाओगे। वो बोले इत्थ खलु नरे, आचारांक सूत्र के पहले अध्याय में ये सूत्र आता है कि एस खलु ग्रंथे, एस खलु मोहे, एस खलु नरए, इच्छतम गढ़िए लोए, जमीनम वीरू रुवे हिम अपाणे। ये सूत्र कह रहा है ये जो एस खलु ग्रंथ है, ये जो ग्रंथियां है ना हमारे भीतर कॉम्प्लेक्सेस, एस खलु मोहे यही मोह है, एस खलु नरे यही नरक है, इच्छतम गढ़िए लोहे, इसी में जो लोक है वो गढ़ा हुआ है, ग्रथित है, गूथा हुआ है, फंसा हुआ है। जैसे नहीं अपन बोलते हैं दलदल के अंदर आदमी का पैर चला जाए, तो वो जितना निकलने की कोशिश करता होता है ज्यादा दलदल में धंसता जाता है, फंसता जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ग्रंथियां हैं यही नरक है, यही मोह, इसी में लोक ग्रंथित है। और विरुवरुवे हिम, बहुत बहुत तरह की है, ना ना ना, किसको कैसे कैसे तरह की कॉम्प्लेक्सेस है। नहीं जैसे वो कह रहे हैं फेसबुक पे मेरे लिए पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसे ही लोग मेरी पोस्ट देख के भी कहते हैं ये हमारे लिए पोस्ट डाल रहे हैं क्या, ये हमको चिढ़ा रहे हैं क्या, ये हमारे के साथ, ये खुद की जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो उनको बोलते तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं पोस्ट डालू कुछ भी, इससे तुमको परेशानी लेने की क्या जरूरत है। तो अपना मजा करो। लेकिन लोगों को क्वेश्चन है सबसे, किसी को कोई, अब कॉलेज में जाने वाले लड़के लड़कियों की बातें सुना आप इतने हैरान हो गए। वो दूसरे को ही देख देख के जलते जा रहे हैं, उसने ऐसा खरीदा मुझे भी ऐसा खरीदना, उसने वो किया मुझे भी, उसने स्मोक किया तो मुझे भी स्मोक करना, उसने शराब पी तो मुझे भी शराब पीनी। अरे तुम अपने मजे में आओ, तुम दूसरा का मत जो तुलना करो, उसकी अनुसरण मत करो, लेकिन इसका कौन समझेगा।
हम प्रभावों की दुनिया में, हमें स्वभाव की बात कहाँ समझ में आएगी। हम प्रतिस्पर्धा की दुनिया में है। हम हर जगह कंपटीशन कर रहे होते हैं। गुरु जी कहते थे प्रतियोगिता नहीं, संयोगिता अपनाओ। प्रतियोगिता एक दूसरे की टांग खिंचाई करके अपने को आगे बढ़ाना। सहयोगिता है सब साथ चलना, एक दूसरे के सहयोग से जिंदगी जीना। सब काम एक आदमी नहीं कर सकता, सब में अलग अलग क्वालिटीज है। तो हम सब कैसे साथ में फले फूले आगे बढ़े। सहयोगिता की दृष्टि अपनाओ, नहीं तो प्रतियोगिता की दृष्टि क्या होगी, खुद को मारेगी। पुराने लोग बोलते थे कि होड़ा होड़ गोड़ा फोड़। मतलब होड़ा होड़ी जो करेगा, देखा देखी जो करेगा, वो अपने घुटने फोड़ेगा। तो होड़ा होड़ी मत करो, क्यों, नरक है ये। तो किसी समय ऐसा मौका आया, उस साधु से भी बात हुई, युवक से भी बात हुई, देन आई रियलाइज कि हमको गलत रास्ते से सिखाया गया। हमको यही और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि नरक का वर्णन, वो नरक का चित्र दिखाते हैं, वीडियो बना। अब तो एआई आ गया तो जमाने में बहुत आसानी से वीडियो बन जाता है। तो वो दिखा रहे हैं कि कैसे कढ़ाई में तले जाते हैं, भुने जाते हैं। अरे ये सब हमको मेंटल प्रोजेक्शन दिखा दिया गया, वो कहीं बाहर कढ़ाई नहीं है जिसमें तले भुने जाएंगे। जहाँ कोई जल्लाद नहीं जो हमारे शरीर को काटेगा मारेगा। या हम ही है जो लगातार काट मार रहे हैं। या हम ही है जो अपने आप को कढ़ाई में तल रहे हैं, और हमने अपने दिमाग का बना क्या रखा है। लगातार अपने दिमाग की कढ़ाई में अपने आप को ही तले जा रहे हैं, खुद ही तो टेंशन इकट्ठे किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। वो हमें नरक नहीं दिख रही। और हम कहते हैं किसको पता, जब पुराना नहीं पता तो आगे का क्या पता। अरे आगे का छोड़ो, अभी का देखो। पूरे धर्म को हमने फ्यूचर ओरिएंटेड बना दिया। अभी करोगे तो कल मोक्ष मिलेगा, अभी करोगे तो कल नरक मिलेगी, अभी करोगे तो कल पुण्य मिलेगा, अभी करोगे तो कल स्वर्ग मिलेगा। कल नहीं है, पल है, पल। जो ये पल है उसी में सब कुछ है, नरक भी, स्वर्ग भी और मोक्ष भी। प्लस भी, माइनस भी और न्यूट्रल भी। एवरी मोमेंट वी हैव थ्री डायमेंशंस, थ्री ऑप्शंस to live our life, to choose our life direction. Plus minus zero. If we select minus, our choice, दुख को चुन लो, कहीं भी चुना जा सकता है। If we select plus, our choice, सुख को चुन लो, कहीं भी चुना जा सकता है। इस बगीचे में बिखरे पत्ते देख करके परेशान भी हुआ जा सकता है, और खिले फूलों को देख के खुश भी हुआ जा सकता है। Our choice। कहीं बाहर नहीं है। भोग भोगने से ज्यादा भोगों के प्रति जो मूर्छा है, वह नरक का निर्माण कर रही है। और मूर्छा कैसी है, वो भोगने से पहले भी परेशान है इमेजिनेशन में, भोगने के बाद भी परेशान है चिंताओं में, भोगने के क्षणों में भी परेशान है क्योंकि अतृप्त हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो हर भोग के क्षणों में आदमी भोगने से पहले, भोगते हुए, भोगने के बाद खुद को तल रहा है, भुन रहा है, जला रहा है। उसके भीतर की पीड़ाएं, अतृप्ति, उसके भीतर की कंपैरिजन, उसके भीतर की ग्रंथियां, वो उसका नरक है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और हम कह रहे हैं भोग छोड़ देंगे तो, संसार छोड़ देंगे तो मुक्त हो गए। नहीं, भोग तो भीतर चल ही रहा है। काम वासना तो निरंतर भीतर चली रही है, और वो हमें लगातार अग्नि में जला रही है। और वो ऐसी जबरदस्त जलन है कि जब कोई हमें अनुकूल संयोग नहीं मिलता तब भी हम नरक में है। और जब अनुकूल संयोग हम चाहते हैं, कदाचित मिल भी जाता है, तब भी नरक की आदत इतनी गहरी हो गई है कि उस अनुकूल संयोग में रहते हुए भी हम दुख और पीड़ा ही इकट्ठी कर लेते हैं। हम वहां भी कमियां निकाल लेते हैं। वहां भी हम थैंकफुल नहीं होते कि अरे वाह। वहां भी हम कमियां निकाल के नरक पैदा करते हैं, और जब वो चला जाता है अनुकूल सहयोग, फिर हम रोते, चीखते, चिल्लाते, आर्त ध्यान, रोते ध्यान करते, फिर हम नरक में रहते हैं। तो ज्ञानी कह रहे हैं ये मूर्छा नरक है, ये आरंभ, ये उठा पटकी नरक है, ये शोरगुल मचाना नरक है। और ये नरक आयु के साथ, नरक की इनकम के साथ जो जी रहा है,
वह धीरे धीरे उसी में ग्रेजुअली डेवलप होते होते इतना दुख इकट्ठा कर लेगा कि उसके चारों ओर कोई सुख की वर्षा करे या सुख की आवाज भी दे या सुख आकर के घंटी भी बजाए, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, उसको अपना पुराना दुख ही सुनाई पड़ेगा। नहीं, वो गजल गुनगुनाते जगजीत सिंह जी। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा इन हवाओं ने बजाया होगा। मतलब अगर दरवाजे पे सुख भी खड़ा है तो हम कहेंगे नहीं, सुख नहीं आ सकता मेरे यहाँ, कौन आया होगा, कौन आएगा यहाँ, मेरा दरवाजा इन हवाओं ने ही बजाया होगा। मेरे भाग्य में कहाँ लिखा है। मैं तो ऐसे ही ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। मैं तो दुखी, मेरे किस्मत में ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे तो दुखी रहना पड़ेगा। ये जो मानसिकता, ये नरक है, ये ग्रंथियां हैं, ये मोह है, ये मोह ही नरक को बुला। जैसे सूत्रकार कहते हैं, जो सूत्र में शब्द आया बहुआरम परिग्रहत्वम च नरकस नरकस्यायुषः, तो बोल रहे जो च शब्द है बहु आरंभ और बहु परिग्रह के लिए भी है, च पिछले सूत्र के साथ भी जोड़ रहा है। जो लास्ट सूत्र हमने किया था इसके पहले वाला, उसके साथ भी ये जोड़ रहा है कि कैसे हम नरक में ही जा रहे हैं। जब तक दर्शन मोह चारित्र मोह है तब तक नरक ही है। और मोह से नरक का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मुंह में ग्रंथियां हो रही है। तो जो तले जाएंगे भुने जाएंगे, जिसका डर बिठाया जा रहा है हमारे दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डर बिठा करके कहते हैं कि अब तुम ये आइसक्रीम खाओगे तो नरक में जाओगे, तुम रात को खाओगे तो नरक में जाओगे, तुम जैन होकर के आलू प्याज खा लोगे तो नरक में जाओगे। वो कहते हैं भगवान जैन ही क्यों हुए, ना ही जैन घर में पैदा होते, ना ही हमको नरक में डालते ये। गलत तरीके से सिखाए गए धर्म का यही अर्थ निकलेगा। ये गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक साधु को थोड़े दिनों पहले स्वामी जी सुन रहे थे बाय चांस, अब ये जैन वेश में साधु है, हाँ, स्थानकवासी परंपरा में है। हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे भी, सामने भी, उनके चौमासे में भी बहुत भीड़ होती है। अब वो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि दुखी आदमी को देख करके तुम्हारे भीतर दुख की संवेदना हुए, वही तीर्थंकर परमात्मा ने उसी को धर्म बोला है। तुम मास कावड़ कर लो, सामायिक कर लो, सब व्यर्थ है, लेकिन अगर तुम दुखी आदमी को देख के दुखी नहीं हुए तो तुम धार्मिक ही नहीं हो। अब उनको ये कहा जाए, उनको समझ ही नहीं है कि धार्मिक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम दुखी को देख के दुखी हो। हम तो ऑलरेडी दुखी है ही। जब तक हम अपने दुखों से बाहर ना आए, हमें अपने सुख का खोज ना मिले, अपनी गद्दी ना मिले, तब तक हमारे से जो बटेगा वो दुख ही बटेगा। और कोई दुखी आदमी दूसरों के दुखों को दूर करने जाएगा तो वो क्या दूर करेगा या बढ़ाएगा। दुखी आदमी दूसरों के दुख करने दूर करने जाएगा, वो क्या करेगा, इसको ऐसे समझो, कोई गंदा कपड़ा है और वो पोछा लगाने जाएगा, कोई गंदा कपड़ा है, गंदा पोछा है, और हम कह रहे इससे हमारे फर्श को साफ कर दो, तो वो गंदा कपड़ा फर्श को साफ, गंदे फर्श को साफ करेगा या गंदा करेगा? गंदा ही तो करेगा। तो ये साधु संत सिखाते हैं हमको, परम, और नाम लेते भगवान महावीर का, कुछ भी अपनी बात चलाएंगे, नाम भगवान महावीर का ले लेंगे, कहते हैं, दुखी आदमी को देख करके उसको दुख की दूर करने की जो संवेदना है, उसी को परमात्मा ने धर्म बोला है। वो ऐसे बोल रहे थे साधु। तो स्वामी जी ने वो वीडियो बहुतों को दिखाया, बोले देखो, अब ये साधु को लाखों लोग फॉलो करते हैं, इसको श्रमण संघ की संस्था में कोई उपाध्याय बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, ये अपने आप को कितना ग्रेट मान रहा है, लेकिन ये जो व्याख्या कर रहा है इसको खुद को ही नहीं पता ये बोल क्या रहा है। धर्म का अर्थ दुखियों के दुख दूर करना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने स्व को जाना, स्वयं को जान लेना। और जब आप अपने केंद्र में होते हो तो आपसे आनंद निकलता है। अब आनंदित व्यक्ति किसी दुखी के पास से भी गुजरा, कुछ करे या ना करे, उससे आनंद ही फैलेगा, दुखी का दुख दूर होगा ही। लेकिन फिर भी वो दुखी आदमी अपने दुख को पकड़े रखे, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ हर इंडिविजुअल फ्री है, सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सबके पास अपनी चॉइस है कि वो दुख को चुने या सुख को चुने। लेकिन जब तक हम दुखी है, हम सोचे हम खुशियां बांट देंगे, पॉसिबल नहीं है।
अब देखो, हर घर में जब बातचीत होती है तो लोग बोलते हैं मेरा तो एक ही मकसद होता है, कैसे घर वाले सुखी रहे। मैं तो सबको खुश रखने के लिए ये कर रही हूँ। तो हम मुझसे पूछते हैं आप खुश रखने के लिए कर रहे हो, आप खुद खुश हो? बोले नहीं, मैं कहाँ खुश, मेरी खुशी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। अरे भाई, जब तुम खुद खुश नहीं हो तो तुमसे जो निकलेगा वो खुशियां कैसे निकल सकती है? तुम खुद दुखी हो और तुम कहते हो नहीं मैं घर वालों को खुश रखना, और घर वाले भी ये कह रहे कि हम उस सबको खुश रखना चाहते हैं। पत्नी से पूछो वो भी यही, पति से पूछो वो, सास से पूछो, सब कह रहे हम दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। अरे भाई, तुम खुद खुश नहीं हो तो कितना भी खुश रखना चाहो, तुम्हारे दुख की तरंगे ही बाहर फैलेगी। तो नार की आदमी से नरक ही फैलेगा। और नरक कड़ाव में नहीं, नरक भीतर के कड़ाव में है। और ये डराने की चीज नहीं है, क्योंकि डर इटसेल्फ नरक है। अब उनको कैसे समझाएं, वो डरा डरा के हमको कि पाप कर्म बंद जाएंगे। अरे उनसे पूछो क्या है पाप कर्म। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछ लिया, आप हर बात पे कहते हो पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। ये अभी तक कहीं लगा तो नहीं मेरे। कहाँ लग जाएगा, कैसे लग जाएगा? वो लेडी बोलती अपनी बेटे को तो बिल्कुल नास्तिक है, समझता ही नहीं, तेरे को ये सब ऐसे बोलने से भी पाप लगेगा। फिर आखिरकार वो लेडी आई हमारे पास, बोलती है महाराज जी देखो हमारा बेटा ऐसे ऐसे बोलता है कि कहाँ लग गया। मैंने कहा बेटा बेटा बिल्कुल सही बोलता है, आपको डराना नहीं चाहिए। आप बताओ कहाँ लगा, बताओ आप ही बताओ। बोले आप भी नहीं मानते। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मानती। बोले आप कैसे महाराज हो, आप मानते ही नहीं हो कि पाप लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, पाप लगने वाली चीज नहीं है। फिर मैंने कहा अपने बेटे को ही लेकर आओ, मैं उसी से बात करूंगी, क्योंकि आपसे ज्यादा शायद वो समझ पाए, क्योंकि आपके तो दिमाग इतनी सारी गाथाओं से, थोकड़ों से, शास्त्रों से इतना भरा पड़ा है कि सत्य को सुनने के लिए आप फ्री का हो। आप इस सबको छोड़ करके सुन पाओगी मेरी बात को? अदरवाइज आप मुझे नास्तिक ही बोलोगी, क्योंकि मैं भी कह रही हूँ मानना नहीं कि पाप लग जाएगा। फिर मैंने उस बेटे के साथ बात की। अब इतनी सरल महावीर की वाणी, और हम कहते हैं जो वास्तविक अर्थ है वो तो बहुत कठिन है। अरे कठिन अर्थ तो हमको बता रखे हैं, वास्तविक अर्थ तो बहुत सरल है। लेकिन उन्होंने नरक गति का अर्थ कहा कि हमारे भीतर जो गति चल रही है उसमें हम दुखों में है, हम अंधेरे में है, तो वो नरक में है। और हमारे जो भीतर प्राणों की भावों की धाराएं चल रही है वो प्रसन्नता में है, वो प्रेम में है, वो संगीतमय है, तो हम स्वर्ग में है। और आयु यानी हम किसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं, हम किसकी इनकम कर रहे हैं। फिर जो हम इनकम कर रहे हैं बस वैसे धीरे धीरे भीतर के प्राण विचार की गति ही हमारा शरीर की निर्मित करती है, वातावरण की निर्मित करती है। तो इन साधुओं को समझाना बहुत जटिल है, जो कह रहे हैं तुम दुखियों का दुख दूर करो। अरे भाई, तुम्हारा ही दुख दूर नहीं हुआ, तुम दुखियों का दुख कैसे दूर कर सकते हो? और अदर ओरिएंटेड धर्म नहीं है। महावीर ने नहीं कहा दूसरों की हिंसा, दूसरों से पाप। उन्होंने कहा अपने भीतर की मूर्छा ही परिग्रह है, मूर्छा ही पाप है। अपनी मूर्छा से जाग जाओ, होश में आ जाओ, तुम क्या हो ये जान लो। जैसे तुमने ये जान लिया कि तुम क्या हो, और उसको जानने के लिए अपने भीतर तो जाना होगा, झांकना होगा। उसके बिना उपाय नहीं, द वे आउट इज द वे इन। तो जो जान जाता है, जो जाग के देख लेता है, वो फिर कह सकता है अरे मैं सोया था, मैं खोया था, मैं ही क्या विचारों से अपने आप को बांध लिया था। जबकि विचार कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। शरीर कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। वो देख पाता है अपने आप को मन, वचन और काया तीनों से अपने आप को अलग देख पाता है। तब वो जानता है कि अग्नि जला सकती नहीं, पृथ्वी जमा सकती नहीं, वायु उड़ा सकती नहीं, यह आत्मा परमात्मा। वो अनुभव से आता है फिर उसके वचन। कैसे अपने होश में आ जाए। अन्यथा आरंभी और परिग्रही, बहु आरंभी बहु परिग्रही, अपने जिस की इनकम करता है, जिससे संबंध जोड़ता है, उसका नाम नरकायुष्य है। तो सूत्र को, उसके अर्थों को जागते हुए ग्रहण करें,
और अपने भीतर अर्थ घटित करें, अपने जीवन में वो अर्थ घटित करें कि हम कहाँ ग्रंथि मोह नरक में तो नहीं है, और है तो कैसे हम अपनी जाग में आ जाए, मूर्छा से बाहर आ जाए। तो ऐसे प्रयोग है जिससे मूर्छा जाग हट जाए। छोटे छोटे प्रयोग हम कुछ हर दिन कर सकते हैं कि आज मैं बोलता हूँ तो होश से बोलूंगा, आज मैं चल रहा हूँ तो होश से चलूंगा, मैं अपना सामान कहीं रख रहा हूँ तो मैं होश पूर्वक रखूंगा, मुझे ख्याल रहे मैं कैसे चल रहा हूँ, ख्याल रहे मैं कैसे रख रहा हूँ। जितना होश सधता जाएगा मूर्छा हटती जाएगी, और मूर्छा हट गई तो तरह छूट गई। तो पाप लगने वाली चीज नहीं है, पाप वो है जहाँ हम मूर्छित है, पुण्य वह है जहाँ हम होश में भरे। और दुखी आदमी दुख दूर करने नहीं जा सकता, वो जाएगा तो दुख को बढ़ावा ही देगा। जैसे ही अज्ञानी आदमी उपदेश भी देंगे तो अज्ञान को ही बढ़ावा दे रहे हैं। डरपोक आदमी लोगों को नरक का डर दिखा रहे हैं, लालची आदमी लोगों को स्वर्ग का लालच दे रहे हैं। ये साधु के कपड़ों में बैठ के भी व्यापारिक बुद्धि से बाहर नहीं गए हैं। ये केवल गणना करना जानते हैं, व्यापार में कैलकुलेशन करते हैं, वो पैसे की करते हैं या अपने प्रवचन में कितने संख्या में लोग आए उनकी करते हैं, कितने फॉलोवर्स बढ़ गए उनकी करते हैं। ये भी उसी नंबर्स के गेम में उलझे हुए हैं। कपड़े बदल देने से आदमी साधु नहीं हो जाता, वो खुद में जागे, स्वभाव में आ जाए तो साधुता आती है। और वो हम सब के भीतर है ही, एकदम सरल है, धर्म एकदम सरल है, तनाव एकदम कठिन है। हम क्यों कठिन को चुनते हैं, हम सरल को चुने जो एकदम सरल है। स्वभाव कहीं बाहर है ही नहीं, अपने ही भीतर है। प्रेम कहीं बाहर है ही नहीं, अपने ही भीतर है। हम उस प्रेम को चुने, आनंद को, मौज को चुने, तो हमारी चॉइस। तो आश्रव दोनों है, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, हमने पहले सीखा था इसी अध्याय में। तो प्रवाह तो आ ही रहा है, इस प्रवाह को पाप में बदल दो, अशुभ में ले जाओ, या शुभ में ले जाओ, पुण्य में बदल दो। संबंध तो जोड़ ही रहे हो, नरक से जोड़ना है या स्वर्ग से, किससे जोड़ना है, चॉइस अपनी है। और यह जोड़ना ही नहीं है, दृष्टा होके मुक्त हो जाना है। क्षण में ही है, तीनों घटनाएं क्षण में है, प्लस माइनस जीरो, तीनों घटनाएं इसी क्षण का चुनाव है। चुनाव नेगेटिव, कॉल्ड नरक पाप, कुछ भी नाम दे दो। चुनाव पॉजिटिव, कॉल्ड स्वर्ग मनुष्य, कुछ भी नाम दे दो। और चॉइसलेस अवेयरनेस, नो चुनाव, मोक्ष। इसी क्षण का स्वभाव मुक्ति है, चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई चॉइस नहीं, और जागरूक है, तो इसी क्षण में मुक्त है। भगवान महावीर कहते हैं खड़न सी मुक्के, क्षण में मुक्ति है, इसी क्षण में मुक्ति है। जब मैं कोई चॉइस ही नहीं कर रहा, मजा लेता हूँ लेकिन कोई चॉइस नहीं करता। मजा लेना भी भाषा की मजबूरी है, मजे में ही हूँ। तो आनंदी ही अनासक्त हो सकता है, दुखी आसक्त ही रहता है। आनंदित है वही अटैचमेंट से मुक्त है, जो दुखी है वो तो अटैचमेंट में ही है, और अटैचमेंट में ये तो दुख और बढ़ाता जाता है। तो इट्स आवर चॉइस, हम अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आज इतना ही। अगला सूत्र में फिर यात्रा करेंगे। जय हो। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी का आशीर्वचन, दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी, मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी, मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सदके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे
यूं रूह की मुस्कान खुल के, जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। जय हो।